ट्रंप ने एलन मस्क को धमकी दी, दुकान बंद करो और साउथ अफ्रीका लौट जाओ। हाय दोस्तों, मैं कणिका और आज हम इस सनसनीखेज खबर को खोलकर रख देंगे कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, जो कभी एक दूसरे के यार थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी मिस करने वाली नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि दो ऐसे लोग जो दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं, अचानक एक दूसरे की टांग खींचने क्यों लग जाते हैं? आज की कहानी है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की, जिनका झगड़ा अब सुर्खियों में है। ट्रंप ने मस्क को साउथ अफ्रीका लौट जाने की धमकी दे डाली और मस्क ने भी जवाब में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वीडियो में मैं, कणिका, आपको बताऊंगी कि आखिर ये दोनों क्यों भिड़ रहे हैं, इस झगड़े की जड़ क्या है और इसका टेस्ला, स्पेसएक्स और अमेरिका की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है। और हाँ, एक बड़ा सवाल, क्या मस्क को सचमुच अमेरिका छोड़ना पड़ेगा? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस ड्रामे में डुबकी लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1 जुलाई 2025 से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा पोस्ट डाला जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उन्होंने लिखा, एलन मस्क को शायद दुनिया में किसी भी इंसान से ज्यादा सरकारी सब्सिडी मिली है। अगर ये सब्सिडी बंद हुई तो उन्हें अपनी दुकान समेटकर साउथ अफ्रीका लौटना पड़ेगा। यानी ट्रंप ने सीधे सीधे मस्क को चेतावनी दे दी कि अगर वो उनके खिलाफ गए तो उनकी कंपनियों टेस्ला, स्पेसएक्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात इतनी सीधी नहीं है। आखिर ये दोनों, जो कभी एक दूसरे के लिए तारीफों के पुल बांधते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ क्यों उतर आए? चलो मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2024 के अमेरिकी चुनावों में मस्क ने ट्रंप का खुलकर साथ दिया था। मस्क ने अपनी जेब से लाखों डॉलर खर्च किए, अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रंप के लिए कैंपेन चलाया और उनकी आवाज को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। ट्रंप भी मस्क को अपने करीब रखते थे, इतना करीब कि उन्होंने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजी का हेड बनाया। इसका काम था सरकारी खर्चों में कटौती करना और बर्बादी रोकना। मई 2025 तक मस्क इस रोल में थे और दावा किया गया कि उन्होंने 120,000 सरकारी कर्मचारियों को हटाकर अरबों डॉलर बचाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया कहानी में वो ट्विस्ट जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। जून 2025 में ट्रंप ने एक खास बिल पेश की, जिसे वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं। ये बिल थी टैक्स कट्स और भारी भरकम सरकारी खर्चों की। लेकिन मस्क को ये बिल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे डेट स्लेवरी यानी कर्ज की गुलामी वाला बिल कहा। उनके मुताबिक ये बिल अगले 10 साल में अमेरिका के कर्ज को $2.5 ट्रिलियन तक बढ़ा देगा। मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया, ये बिल पुरानी इंडस्ट्रीज जैसे तेल और गैस को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन भविष्य की इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पावर को नुकसान होगा। और यहीं से शुरू हुआ इन दोनों का झगड़ा। मस्क ने ना सिर्फ इस बिल की आलोचना की, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। इतना ही नहीं, मस्क ने ये भी कहा कि वो उन रिपब्लिकन सांसदों को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे जो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। एक्स पर मस्क ने लिखा, जो लोग खर्चे कम करने की बात करते थे लेकिन अब इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। मैं अगले साल उनके खिलाफ प्राइमरी इलेक्शंस में पूरा जोर लगाऊंगा। ये बात ट्रंप को जाकर सीधे दिल पर लगी। ट्रंप ने जवाब में मस्क की सबसे कमजोर नस पकड़ी, सरकारी सब्सिडी। उन्होंने कहा, एलन मस्क को इतनी सब्सिडी मिली है कि शायद ही कोई और इंसान इतना पैसा ले पाया हो। बिना सब्सिडी के टेस्ला और स्पेसएक्स की दुकान बंद हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि डॉज, जिसे मस्क ने खुद लीड किया था, अब मस्क की कंपनियों की सब्सिडी की जांच करे। यानी जिस हथियार को मस्क ने बनाया, अब वही उनके खिलाफ इस्तेमाल होने की बात हो रही थी। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ट्रंप की ये धमकी सिर्फ गुस्से में दी गई बात थी या इसमें कुछ दम भी है? चलिए मैं आपको इसे और गहराई से समझाती हूँ। टेस्ला और स्पेसएक्स को सालों से अमेरिकी सरकार से भारी भरकम सब्सिडी मिलती रही है। एक स्टडी के मुताबिक 2006 से 2023 तक टेस्ला को करीब $7 अरब की सब्सिडी मिली,
जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट्स और स्टेट लेवल इंसेंटिव्स शामिल हैं। स्पेसएक्स को भी नासा और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट से अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। मिसाल के तौर पर 2020 में नासा ने स्पेसएक्स को 2 अरब 600 करोड़ डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के लिए। लेकिन मस्क का कहना है कि वो सब्सिडी के लिए नहीं लड़ रहे। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरी चिंता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या सोलर पावर की सब्सिडी नहीं है। मेरी चिंता है कि ये बिल अमेरिका को कर्ज के दलदल में धकेल देगा। मस्क का दावा है कि टेस्ला अब भी मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। भले ही हाल में इसकी रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आई हो। वहीं ट्रंप का कहना है कि मस्क को उनकी पॉलिसी पहले से पता थी। ट्रंप ने लिखा, एलन को बहुत पहले से मालूम था कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट के खिलाफ हूं। मैंने हमेशा कहा कि इलेक्ट्रिक कारें ठीक हैं, लेकिन हर किसी को इन्हें खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ट्रंप का ये स्टैंड उनके वोटर बेस को खुश करने के लिए था, जो ज्यादातर फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। अब इस कहानी में एक मजेदार मोड़ और है। ट्रंप ने मस्क को बार बार साउथ अफ्रीका लौटने की बात कही, जो मस्क के लिए एक पर्सनल तंज था। मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, लेकिन वो अब अमेरिकी नागरिक हैं। ट्रंप का ये कमेंट शायद मस्क को चिढ़ाने के लिए था, लेकिन मस्क ने इसका जवाब अपने स्टाइल में दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कह रहा हूं, सारी सब्सिडी खत्म कर दो अभी। यानी मस्क ने उल्टा ट्रंप को चैलेंज कर दिया कि अगर सब्सिडी काटनी है तो सबके लिए काटो, ना कि सिर्फ मेरी कंपनियों के लिए। दोस्तों, इस झगड़े का असर सिर्फ इन 2 लोगों तक सीमित नहीं है। अगर ट्रंप सचमुच मस्क की कंपनियों की सब्सिडी काटते हैं तो टेस्ला और स्पेसएक्स को बड़ा झटका लग सकता है। टेस्ला की गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि $7,500 का ईवी टैक्स क्रेडिट खत्म होने से कस्टमर्स के लिए गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। स्पेसएक्स के लिए नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने का मतलब होगा कि अमेरिका की स्पेस इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्पेसएक्स ही वो कंपनी है जो सबसे सस्ते और भरोसेमंद रॉकेट लॉन्च करती है। वहीं मस्क की धमकी भी कम नहीं है। अगर वो सचमुच अमेरिका पार्टी बनाते हैं तो ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। मस्क के पास एक्स जैसे प्लेटफॉर्म की ताकत है और उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि वो पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मस्क की इस धमकी से रिपब्लिकन सांसद डर सकते हैं, क्योंकि मस्क की फाइनेंशियल और सोशल मीडिया पावर को कम नहीं आंका जा सकता। तो ये झगड़ा अब सिर्फ 2 लोगों की अहम की लड़ाई नहीं रहा। ये पॉलिटिक्स, बिजनेस और भविष्य की टेक्नोलॉजी की जंग बन चुका है। क्या ट्रंप मस्क को सबक सिखाने के लिए उनकी सब्सिडी काट देंगे, या मस्क अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ट्रंप के प्लान को फेल कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मस्क को सचमुच साउथ अफ्रीका लौटना पड़ेगा? अब आता है इस कहानी का क्लाइमेक्स। 1 जुलाई 2025 को ट्रंप ने अपने पोस्ट में डॉग को मस्क की कंपनियों की जांच करने का सुझाव दिया, और मस्क ने जवाब में कहा, सारी सब्सिडी काट दो। ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा। क्या मस्क ट्रंप के खिलाफ नई पार्टी बनाएंगे, या ट्रंप डॉग को मस्क के खिलाफ हथियार बनाएंगे? दोस्तों, ये दोनों दिग्गज अपने अपने मैदान के बादशाह हैं। ट्रंप के पास पॉलिटिकल पावर है और मस्क के पास टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की ताकत। लेकिन इस जंग में जीत किसकी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरी राय में ये दोनों इतने जिद्दी हैं कि कोई भी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अगर मस्क की नई पार्टी बनती है तो अमेरिका की पॉलिटिक्स में भूचाल आ सकता है, और अगर ट्रंप सब्सिडी काटते हैं तो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मस्क और ट्रंप फिर से दोस्त बन जाएंगे, या ये झगड़ा और बड़ा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगला वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए। अगला वीडियो अभी देखें।